मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातुमजुबानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेशु विकार। ओम या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति देवी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय परम आदरणीय सभी विद्वान जन, पूजा के करने के योग्य सभी संत महापुरुष, सभी भक्तों के हृदय में बैठे उस परमपिता परमात्मा को हम अपनी नम्र वाणी से हृदय से दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई। सृष्टि में था क्या? पूरा चराचर विश्व जो भी था वो जल ही जल था। जब जल में कोई वस्तु है ही नहीं तो सृष्टि की रचना हो किस प्रकार से? उस जलाशय से एक दिव्य पुंज प्रकाश, दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति स्वरूप ने एक बहुत सुंदरी का रूप धारण किया और अपने मनोभाव से विचार करने लगी कि मैं यहां कुछ दिखाई तो देता नहीं, मैं अकेली हूं, अकेलापन अच्छा नहीं लगता, कोई और भी होना चाहिए। तो उस शक्ति ने ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने सन्मुख खड़े होकर के आदिशक्ति माता को दंडवत किया, प्रणाम किया, नमन किया। कहिए मातेश्वरी,
आपका क्या आदेश है, कैसे मुझे अपने समक्ष पेश किया। अब तो वह शक्ति क्रोधित हो गई, बोली अभी सामने आया है, वर्ण किया नहीं, पहले से ही माता पुकार रहा है। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरे से वर्ण करने के लिए राजी हो जाए। उन्होंने कहा आप और हम आपस में विवाह करें, जिससे कि हम संतान की उत्पत्ति कर सकें। ब्रह्मा जी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर के उस शक्ति की ओर निहारा। चरणों की वंदना करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे शक्ति, हे मातेश्वरी, जब आपने हमें पैदा किया है, हम आपके द्वारा प्रकट हुए हैं, तो आप हमारी माता हैं और माता के साथ कभी भी संभोग किया नहीं जाता। ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, जघन्य पाप है। हे मातेश्वरी, हमको क्षमा करें, मैं तो इस कार्य को कर नहीं सकता। शक्ति क्रोधित होकर के उसने अपनी शक्ति के माध्यम से तुरंत ही उसको भी मलियामेट कर दिया। कुछ पल के पश्चात उन्होंने विष्णु भगवान को प्रकट किया। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उनसे भी यही प्रश्न दागा कि आप मुझसे शादी करो। विष्णु भगवान बोले कि हे शक्ति, हे मां, आपने हमको पैदा किया है और हम ही आपसे विवाह करें, ये कहां का न्याय है, कहां का धर्म है, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु को भी उन्होंने मेट दिया। अब उन्होंने तीसरी संतान को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया और शिव से कहा कि आप मुझे वर्ण करें। तो भोलेनाथ बहुत चतुर हैं, इसीलिए उन्हें चतुरानन भी कहते हैं। क्यों? चतुरानन, चार नयन, दो अपने, दो उस शक्ति के, जो उनके अंदर विराजमान है। उन्होंने बड़े साधारण तरीके से कहा कि ठीक है, पहले आप मुझे त्रवाचा भरें, वचन के अंदर बंधे, तब जाकर के मैं आपकी बातों को स्वीकार करूंगा। शक्ति ने त्रवाचा दिया कि मैं अपने वचनों को आपको सौंपती हूं, आपके वचनों को मान्य किया जाएगा। कि त्रवाचा दी कि हां दी, त्रवाचा दी कि हां दी, त्रवाचा दी कि हां दी, 3 बार उनसे हां करा लिया। बोले तो पहले जो आपके पास मेरे 2 भाई और आपने जो पैदा किए, उन्हें अपनी शक्ति से जैसा पैदा किए थे उसी प्रकार से प्रकट करो। तुरंत ही ब्रह्मा और विष्णु को उसी प्रकार से प्रकट कर दिया।
अब दूसरा वचन क्या है ये भी सुनो, कि जिस शक्ति से आपने इन्हें नष्ट किया था, उस तीसरे नेत्र को आप निकाल करके मुझे दें। उन्होंने अपनी जो शक्ति थी, तीसरा नेत्र, भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने मस्तक पर रख लिया। तो यहां कहते हैं त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हो गए। अब तो वो कहने लगी कि अब तो मुझे वर्ण कर लो, कि थोड़ा प्रतीक्षा करो, अभी मेरे प्रश्न पूरे नहीं हुए। कहिए और क्या? आपने हमको पैदा किया है, हाँ। इन्हें पैदा किया है, हाँ। तो पैदा करने वाला होता कौन है? माता। तो आप इस समय हम तीनों की माता हैं। शक्ति का माइंड घूम गया। ये तो बात जो इन्होंने पहले की थी, उसी बात को ये दोहरा रहे हैं। सुना, अब भस्म तो कर सकती नहीं, नष्ट तो कर सकती नहीं। क्यों? कि जिसके द्वारा उनको नष्ट करते थे, वह तो नेत्र शिव ने ले लिया। अब प्रिय बंधुओं, फिर भोलेनाथ ने कहा शक्ति से कि ठीक है, आपको मैंने भी वचन दिया है कि मैं आपको वर्ण करूंगा। मैं अपने वचनों से मुकरता नहीं, लेकिन कब और कैसे ये भी सुन लो। आप इस शरीर का त्याग करें। क्या कि इस शरीर में तो आप हमारी माता हैं। इस शरीर को त्याग करने के बाद में आप सती के रूप में प्रकट होंगी, सती के रूप में पैदा हो, और वहां मैं शिव के रूप में अवतार लूंगा, और वहां आपका मैं वर्ण करूंगा। इस प्रकार से कह करके फिर सती और महादेव प्रकट हुए। कुछ माताएं तो कहती हैं कि अजी ना सुन रहे, कहा कि जी बालक कैसे बन जाता है। उस दंपत्ति ने अपनी गृहिणी से कहा कि यह आपने कैसा प्रश्न कर दिया कि ये बालक कैसे बन जाते हैं, और इनमें संस्कार कैसे व्याप्त होते हैं। तो यह दंपत्ति समझाता है अपनी गृहिणी के लिए कि हे प्रिय, शाम के समय और रात्रि के 12 बजे तक जो स्त्री गर्भ धारण करती है, उस बच्चे में दैत्यवृत्ति के लक्षण अवश्य आएंगे। चाहे वो शराबी हो, मांसाहारी हो, ज्वारी हो, लुटेरा हो, छिनरता हो, किसी प्रकार के अवगुण हो, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार का विशेष अवगुण अवश्य आएगा। और ब्रह्म मुहूर्त का जो गर्भ होता है, उसमें देवता व्रति के लक्षण, हे प्रिय, आते हैं। क्यों? कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार आते हैं कि माता पिता का सेवक होगा, आज्ञाकारी होगा,
धर्मात्मा होगा, पुण्यवान होगा, संस्कार वाला होगा, समाज की सेवा करेगा, बड़ों का आदर करेगा, संतों का सम्मान करेगा, कर्मशील होगा, दिमाग का पुतला होगा। अच्छा महाराज, और जो आपने प्रश्न किया कि बच्चे बन कैसे जाते हैं, तो जो व्यक्ति संभोग क्रिया में, व्यसनों में जब विलुप्त हो जाते हैं, क्रियान्वित होते हैं, उस समय वह अंधे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम का भूत सवार होता है। उस समय न सुबह देखते, न शाम देखते, न रात देखते, न दिन देखते, न समय है न कुछ समय है, उन्हें तो केवल भोग वासनाएं चाहिए। तो वहां दोनों जीवों के, स्त्री और पुरुष के, जो शुक्राणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो गर्भाशय में जाकर के उनमें युद्ध होता है, एक दूसरे में बनती नहीं। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। दोनों शुक्राणु जब आपस में लड़ते हैं, लड़ते 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 अगर स्त्री के शुक्राणु कमजोर पड़ गए तो पुरुष वाले शुक्राणु से मैत्री कर लेते हैं। अगर पुरुष वर्ग के शुक्राणु कमजोर पड़ गए तो स्त्री वर्ग से मैत्री कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मैत्रीय संबंध, मित्रता। आपस में जब मित्रता हो जाती है तो वह एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं आत्मा और परमात्मा, दो बिंदु का एक मेल। जब पिंड तैयार हो जाता है, अब प्रिय बंधुओं, इसमें भी और भी कई कारण हैं। जैसे कि मनुष्य शराब का सेवन करता है और मैत्री उस समय हो गई, तो उसके खून का जो शक्ति का गुण है, उसमें अगर लड़का है तो अवश्य ही वह गुण आने निश्चित है। अगर ज्वारी है, जो उसकी शक्ति वहां पर प्रकट हुई, उसमें अंदर प्रवेश की, उसमें वह संस्कार आने अनिवार्य है। जैसा चित्र देखा वासनाओं में विलुप्त है, तो उस बच्चे में अय्याशी के लक्षण आते हैं। इस प्रकार वह बिंदु दोनों का मिलकर के एक शिशु तैयार होता है। तो हे प्रिय, इस प्रकार से बच्चा बन जाता है। जब बच्चा बन जाता है तो उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्यों? कि उतने समय तक वह परमात्मा की शरण में रहता है। और उसका भरण पालन पोषण वह जननी करती है। जैसा खाएगी उसी प्रकार का अंश उसके अंदर जाएगा, जैसा पिएगी उसी प्रकार का अंश उसके अंदर जाएगा, जैसा देखेगी वैसा ही चित्रण बच्चे के अंदर जाएगा।
तो वो संस्कार कहीं बाहर से नहीं, ये वीडियोग्राफी है। मां के नेत्र जिस प्रकार से चित्र को खींचते हैं, उसी प्रकार उसमें प्रतिबिंब आकर्षित करके चमक जाता है। हम इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखो, जिस समय माताएं रजस्वला होने के बाद में स्नान करती हैं, उसके बाद अपने मकान से कभी बाहर ना निकलें। देखें तो अपने पति का ही चित्र देखें। अगर वहां कभी फिल्मी हीरो के पोस्टर न लगाएं, वहां पर देवी देवताओं के चित्रों का चित्रांकन करें, कथाएं भगवान की श्रवण करें, भजन कीर्तन सुने, रामायण का पाठ करें, तो उस माध्यम से आप भी सपूत पैदा कर सकती हो। भगवान कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे, अरे अर्जुन जैसे वीर योद्धा आप ही जननी हो, आप ही पैदा कर सकती हो। अरे असली कुम्हार तो आप ही हो, जो कि उस पुतले का निर्माण कर रही हो। तो हे प्रिय, इस प्रकार से बच्चा बनता है। आपने प्रश्न किया और मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अब तो प्रिय बंधुओं, आजकल का क्या जमाना है। आज ही हमसे एक ऐसी महिला से संपर्क हुआ, हाई फाई डॉक्टरनी है, हाई फाई डॉक्टरनी, बड़े मेडिकल कॉलेज के हेड डॉक्टरनी। और उससे हमारा वार्तालाप हुआ कि उसके पास एक बच्चा है और बच्चा को घर पर ही छोड़ जाती है। बच्चा सर्दी में आ गया, बीमार हो गया, तो हमने उस डॉक्टरनी से कहा कि बेटा, आप किसके लिए डॉक्टर हो, किसके लिए कमाई कर रही हो, जो कि आप डॉक्टर होते हुए अपने संतान का इलाज नहीं कर सकते, तो जमाने का क्या करोगी। कि महाराज जी, वो घर वालों के चार्ज में रहता है। बेटा आपका चार्ज में रहेगा घर वालों के? बोले बहुत परेशान करता है। वो तो घर वाले ही झेल रहे हैं, हमारे बस की नहीं है उसको। तो आनंद लेना बस की थी, बच्चा पैदा करनी तो बस की बात थी, लेकिन उसका भरण पोषण करना, अपने मात्र का दूध पिलाना, ये बस की बात नहीं। ऐसी भी जननी है कि बच्चा जन्म तो देती है, लेकिन पालने के लिए सम्मान मर्दन हो जाता है। और वही बच्चा अगर बड़ा होकर के कोई अधिकारी बन जाता है, या बड़ा लीडर नेता बन जाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, या कोई आईपीएस अधिकारी बन जाता है, तो क्या कहेंगे? हाँ मेरा बेटा है, मेरा छाती ठोक कर कहेंगी कि ये मेरा बेटा है। पिताजी का तो नाम भी नहीं आने देती। लेकिन उनके अंदर संस्कार डालने के लिए, उनकी देख रेख के लिए मान मर्दन होता है। तो प्रिय बंधुओं, हमने आपको कि बच्चा कैसे बनता है, इस कथा को श्रवण कराया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के लिए शेयर करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए सनातन धर्म की जय।